Hello student, myself Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat, Standard 9th, Subject Hindi, Poem number 7, सूरदास के पद, जिसके कवि है सूरदास। जन्म सन 1478, निधन सन 1573। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। तो वो लोगों का मत था कि भाई सूरदास जी का जन्म सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। रुकना या तो फिर रेणुका ये एक प्रकार का क्षेत्र यानी कि एरिया इलाका है जो मथुरा के पास आया हुआ है। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है कि लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि वो जन्म से अंध थे और कोई कहता है कि वो बाद में अंध हुए, तो ये भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो हम देखते हैं कि जो सूरदास जी है वो हमेशा ही श्री कृष्ण की बाल लीला या तो फिर वो गोपियों के साथ वृंदावन में गाय चराते या फिर बंसी बजाते, ये सब लीलाओं का वर्णन पदों के द्वारा हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराधना देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो हमारा जो ये दो पद है यहाँ पे, तो उसमें सूरदास जी ने वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वो अद्वितीय है और उनमें उनकी अनन्य भक्ति का परिचय भी हमें मिलता है। तो ये जो दो पद है हमारे, उसमें श्री कृष्ण प्रभु के जो जो हमारे सामने बाल कृष्ण जो छोटे थे उनके बारे में यहाँ पे हमें दिखाया गया है। विनय तथा भक्ति इस पद में है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति को खनावे। जिहि मधुकर अबुझ रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो यहाँ पे जो है मीनिंग अनंत यानी कि अन्यत्र, और कमल नयन यानी कि कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण प्रभु। महात्म यानी कि महिमा, परम यानी कि श्रेष्ठ, और छाड़ी यानी कि छोड़कर, पियासो यानी कि प्यासा, दुर्मति यानी कि मूर्ख, कूप यानी कि कुआ, खनावे यानी कि खुदवाए, मधुकर यानी कि भौरा, और अंबुज यानी कि कमल, चाख्यो यानी कि चख लिया हो, करील एक कंटीला पौधा जिसके ऊपर पूरा कांटा लगा हुआ होता है, कामधेनु यानी कि देवलोक की गाय जो सब इच्छा हमारी पूर्ण करती है, और छेरी यानी कि बकरी। तो यहाँ पे कवि कहते हैं सूरदास जी कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः यानी कि वापस आ जाता है, उसी तरह मेरा मन
अन्य देवताओं के यहाँ से पटक पटक कर फिर भी वो वापस श्री कृष्ण के चरण में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है? यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख कहा जाता है। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा? तो यहाँ पे कहा है ना कि भाई जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। तो इसीलिए कहा है कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख भी कहा जाता है। और जिस तरह भौरा जो है वो कमल के रस का स्वाद चख ले उसे करील का फल कैसे अच्छा लगता है। सूरदास कहते हैं कि मेरे तो प्रभु कामधेनु के समान है जो मेरी सब इच्छा पूर्ण करते हैं। तो उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहावे। तो सूरदास जी अपने श्री कृष्ण प्रभु को वो कैसे बताते हैं? कामधेनु जैसे। कामधेनु यानी कि हमारी सब इच्छा पूर्ण करने वाले। जैसे कहा है ना कि भाई इंद्रदेव ने दान में दी थी गाय ऋषि जी को, तो वो उनकी सब इच्छा पूर्ण करते थे। तो वो इंद्र जो गाय उसके ऊपर भी उनका मन आ गया था। तो वैसे श्री कृष्ण प्रभु जो है उनके ऊपर वो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरे सूरदास जी ही सब कुछ है। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुनि चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए चारों कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए कंठुला कंठ ब्रज गेहरी नख राजत रुचित हिये धन्य सूर एको पल ही सुख का सतकल्प लिए। तो यहाँ पे जो पद है उसमें उसके मीनिंग्स देखिए। कर यानी कि हाथ, नवनीत यानी कि मक्खन, रेणु यानी कि धूल, मंडित यानी कि सुशोभित, दधी यानी कि दही, चारु यानी कि सुंदर, कपोल यानी कि गाल, लोचन यहाँ पे चंचल, लोचन लोल यानी कि चंचल और लोचन यानी कि नेत्र और आईज, गोरोचन यानी कि मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य चंदन, लट यानी कि सिर के बालों का गुच्छा, मनु यानी कि मानो, मत यानी मस्त, मधुप यानी कि भौरा, कंठुला चांदी की चौकिया, बंधनखा और बजरबट की माला, केनी नख यानी कि सिंह के नाखून, राजत यानी कि सुशोभित, रुचित यानी कि सुंदर, इति यानी कि यह, का यानी कि क्या, सत यानी कि 100 और कल्प यानी कि 4,32,00,000 वर्ष की अवधि। तो यहाँ पे कहते हैं शोभित कर नवनीत किए, घुटुरुनि चलन रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए। तो के हाथ में मक्खन लिए हुए बालक श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल पर चल रहे हैं और उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। चारों कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु पिए। तो कि उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, उनके सिर के दोनों ओर लटे
झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान रहते हैं। तो क्या, कंठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचि हिये, धन्य सूर एको पल ही सुख कासत कल्प किए। तो कि गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों, बंद नखा और बावजट यानी कि बाजूबंद माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बालक की इस छवि को देखकर उनको बहुत ही सुख मिलता है। वो अगर मिल जाए तो जीवन हमारा धन्य हो जाए। वो ऐसे कहते हैं कि फिर कोई क्यों ऐसी कल्पना करे कि भाई हजारों करोड़ों वर्ष तक हमें यह देखने को मिले, तो कि फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है कि भाई यही जन्म में हमें श्री कृष्ण का यही रूप हमें देखने को मिल जाए तो 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि जीना क्या काम की। इस तरह से वो अपने दिल में कल्पना करते हैं और श्री कृष्ण प्रभु का यह जो रूप है यह देखकर वो बहुत ही हर्षित होते हैं और उन्हें वो खुद को वो धन्य मानते हैं कि श्री कृष्ण प्रभु का उनको यह रूप देखने को मिलता है। यहाँ से स्व अध्ययन कार्य है आपका। फर्स्ट है शब्दार्थ और टिप्पण, नेक्स्ट है स्वाध्याय, उसमें है प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सेकेंड है प्रश्न के उत्तर विस्तार से लिखिए। थर्ड तत्सम रूप दीजिए और फोर्थ नंबर में है समानार्थी शब्द लिखिए।